बिहार के लोग आज महागठबंधन की तरफ गुलबंद है। आज जो चुनाव का रिजल्ट आया उससे भी यह बात परिलक्षित होती है। मोकामा में भारी अंतर से हम चुनाव जीते। गोपालगंज में मात्र 2100 वोट से पीछे रह गए। एक तो वहाँ सहानुभूति की जीत है, किसी पार्टी की जीत नहीं है, लेकिन महागठबंधन के वोट में जिस तरह से बिखराव हुआ, दो उम्मीदवार महागठबंधन के वोट को ही बांटने का काम दो लोगों ने किया। लगभग 20,000 वोट उन दोनों उम्मीदवारों को मिल गया। यह 20,000 वोट यदि महागठबंधन के उम्मीदवार को मिला होता तो 18,000 वोट से वहाँ हमारा उम्मीदवार जीत जाता। यह स्थिति बिहार में सब जगह है। महागठबंधन का मुकाबला है ही नहीं कहीं किसी से। बीजेपी के लोग कहीं टिकने वाले नहीं, लेकिन इसको बना कर रखने की जरूरत है। और इसमें बीजेपी के लोग कोशिश करेंगे कि धर्म के नाम पर लोगों को बांट दें और धर्म के नाम पर बांटने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाएं। इसलिए हमने लोगों से कहा है कि सब लोग मिलजुल कर रहिए, सद्भावना को बचा कर रखिए, भाईचारा को बना कर रखिए। और इसके लिए कहीं भी कुछ लगे या रोजमर्रा के रूटीन में भी जहाँ भी हिंदू भाई है तो मुसलमान भाई उनके टोला में रोज ऐसे ही जाकर के घूमे, बातचीत करते रहे। जहाँ मुसलमान लोग हैं वहाँ हिंदू भाई जाएं और उनके घर में बैठ कर के चाय पिए, मिलते जुलते रहे। इस तरह का रोज एक रूटीन लोग बना ले आसपास में बैठ करके, तो फिर बीजेपी के लोग जो नफरत फैलाना चाहते हैं उसमें सफल नहीं होंगे। भाईचारा बना रहेगा और महागठबंधन निश्चित रूप से अगला लोकसभा चुनाव जीतेगा। 4 लोग देश चला रहे हैं। मालूम होगा संभवतः जब जॉर्ज फर्नांडिस साहब शुरुआती दौर में थे और एनडीए बना था, उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो विवादित मुद्दा था जिसमें मंदिर निर्माण या फिर 370 धारा, इन चीजों को भी कॉमन एजेंडा से बाहर रखा था। मतलब कि जब तक जॉर्ज साहब और बाद में चलकर नीतीश कुमार उनके साथ थे तब तक एक अंकुश उनके ऊपर होता और उस अंकुश के कारण लोग बहुत खबर नहीं कर पाते। लेकिन आज जब अंकुश उनके ऊपर से हट गया है तो हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। और इसलिए हमने कहा कि हर तरह के पाखंड पर भी बीजेपी के लोग उतर गए हैं, घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के विरोध की राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रयास से इस दिशा में अब काम होना। नगर निगम चुनाव कब तक हो जाएगा सर, क्या आपको लगता है? नगर निगम चुनाव के लिए कमीशन बन गया है, कमीशन की रिपोर्ट जल्दी आएगी और अब जल्दी चुनाव होगा। तो सभी लोग देख रहे हैं आज जिस तरह से सरकार की विभिन्न संस्थाओं को बेचने का काम हो रहा है, सरकार के विभिन्न विभागों को निजी हाथों में देने का काम हो रहा है, तो सिर्फ दो लोग मिलकर, एक प्रधानमंत्री जी है और दूसरा गृह मंत्री, बाकी तो बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं उनका भी कुछ चलता नहीं है। यही दो लोग मिलकर कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और खरीदने का काम कौन कर रहा है? खरीदने का काम एक अडानी और दूसरा अंबानी, यही 4 लोग मिलकर के कर रहे हैं। बाकी बिहार और देश का बिल्कुल कोई पहल नहीं कि 3 साल से फैक्ट्री बंद। देखिए, इस पर तो देखना पड़ेगा एग्जैक्ट इस विषय पर क्या प्रगति है, उसको नहीं जानकारी है व्यक्तिगत रूप से। इस पर डिटेल हम जानकारी लेंगे तभी तो एक्शन पर आपका क्या है? सिर्फ कोई एक मिनट में बताने में थोड़े बहुत देर लगेगी। सर बाहर जाकर प्लान देखिए, तो अभी जो स्थिति बना दी है लोगों ने, केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोगों ने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार। ये कहा रहे हैं कितने लोगों? बिल्कुल नहीं। जो रोजी रोटी पहले से, जो नौकरी पहले से सरकारी विभागों में, उसको भी समाप्त कर रहे हैं। रोजगार जब भारत की सरकार देने का वादा करके नहीं दे पा रही है तो स्वाभाविक रूप से लोग बेरोजगार होंगे, जिसका असर देश भर में है भी है। राज्य सरकार इस पर रोक लगाने के लिए क्या पहल करेगी? देखिए, राज्य की सरकार नौकरी मिले, रोजगार मिले, उसके लिए लगातार कर रहे हैं। तो वैकेंसी निकल और बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में जितनी वैकेंसी है उसको भरने का काम अगले कुछ दिनों में 100% हो जाएगा, जिससे लाखों नौजवानों को 10 लाख से ज्यादा लोगों को उसमें नौकरी मिल जाएगी। साथ ही आपने देखा हो इथेनॉल उत्पादन का काम मंजूरी भारत सरकार से बहुत मेहनत करके सरकार ने ले ली। अब इसके आधार उद्योग की स्थापना हो रही है। अब चले गए पूर्णिया के इलाके, बेगूसराय के इलाके
उत्पादन हो की जब स्वीकृति हो गई है तो जो गन्ना उत्पादन करने वाले लोग उनके गन्ना की खपत होगी, जो मक्का उत्पादन करने वाले हैं उसकी खपत होगी। तो उद्योग लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उससे फिर लोगों को रोजगार मिलेगा और कृषि क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। वहाँ सरकार लोगों को ज़्यादा से मिल पाएगा। बिहार की सरकार काम में लग गई। नगर निगम में भी बंद है, सीतामढ़ी जिले में भी इथेनॉल फैक्ट्री बंद है, रीगा शुगर अब इसका बहुत फायदा होगा लोगों को, बनकर जब तैयार होगा। बंद पड़ी है सर, 2 साल से बंद इथेनॉल का अभी शुरू कहाँ हुआ है कि बंद पड़ी। नहीं सर, रीगा में पहले